मोदी सरकार देश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दिन रात कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है और अब रेलवे भी इन प्रोजेक्ट्स में अपना योगदान दे रहा है। अभी तक हमारे देश में रेलवे का खस्ता हाल था, लेकिन अब भारतीय ट्रेन की सूरत बदलती जा रही है। भारतीय रेल का नेटवर्क सबसे बड़ा है, जिसके जरिए हर दिन लाखों यात्री सफर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। भारतीय रेल की ओर से लगातार नए नए बदलाव किए जा रहे हैं, जिनमें शताब्दी और राजधानी को ऑटोमेटिक डोर, अपग्रेडेड टॉयलेट और अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है। ट्रेनों की रफ्तार में भी बढ़ोतरी हुई है और वहीं आने वाले दिनों में हाई स्पीड ट्रेन्स की रफ्तार 200 किलोमीटर से ज्यादा होगी। साथ ही साथ अब जल्द ही विश्व की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन भी भारत का डंका दुनिया में बजाने वाली है। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने, बहुत जल्द भारत में भी हाइड्रोजन ट्रेन का सफर करने को मिलने वाला है। इस बार डीआरडीओ इसरो ने नहीं, बल्कि इंडियन रेलवे ने इतिहास रच दिया है। आज की वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। चलिए अब बिना कोई वक्त बर्बाद किए सीधा बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। दरअसल दोस्तों, डीआरडीओ इसरो को पीछे छोड़ इंडियन रेलवे ने बना डाली ऐसी ट्रेन जो डीजल या पेट्रोल से नहीं और ना ही बिजली से, बल्कि ये हवा से चलने वाली है। बुलेट ट्रेन हो या फिर वंदे भारत ट्रेन का जमाना बीत चुका है, क्योंकि अब देश में रेल की पटरी पर दौड़ेगी हवा से चलने वाली ट्रेन। इस ट्रेन को देख आप भी बाकी ट्रेनों को भूल जाएंगे। खास बात तो ये है कि हवा यानी हाइड्रोजन से चलने वाली ये ट्रेन इसी साल दिसंबर से यात्रियों के लिए स्टार्ट भी हो जाएगी। बड़ी बात तो यह है कि ट्रेन से धुआं नहीं छोड़ेगी, बल्कि पर्यावरण के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इस ट्रेन से किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं होने वाला है। मतलब ये ग्रीन इनिशिएटिव को बढ़ावा देने वाली ट्रेन है। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें इस्तेमाल होने वाला फ्यूल पेट्रोल और डीजल की जगह हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये ट्रेन पूरी तरह से अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस होगी, जो कि आपके ट्रेवल एक्सपीरियंस को पूरी तरह से यूनिक बनाकर रख देगी। इस ट्रेन के इंजन में डीजल और पेट्रोल की जगह हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। इस रेलगाड़ी में डीजल इंजन की बजाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स लगाए गए हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बदल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी और इस इलेक्ट्रिसिटी से ही ट्रेन को चलाया जाएगा। बड़ी बात तो यह है कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड या पार्टिक्यूलेट मैटर जैसे हानिकारक पॉल्यूटेंट्स भी बाहर नहीं निकलेंगे। दोस्तों, हाइड्रोजन इस धरती पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कंपाउंड है और इसे समुद्र के पानी से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। लिहाजा ये एक ऐसा सोर्स है जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला। ये एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स हो सकता है और इस प्रोसेस की सबसे अच्छी बात यह है कि जहां फॉसिल फ्यूल्स यानी डीजल और पेट्रोल के इस्तेमाल से बड़ी मात्रा में कार्बन इमिशन होता है, मतलब कि पॉल्यूशन फैलता है, वहीं इसके इस्तेमाल से यानी हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कोई भी तरह का कार्बन एमिशन नहीं होता है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बेहद कम शोर करती है। डीजल और पेट्रोल से चलने वाली ट्रेनों की तरह ना तो ये ट्रेन धुआं करती है और ना ही इनमें बिजली से भी किसी तरह का नुकसान होगा। बड़ी बात तो ये है कि इससे निकलने वाला धुआं नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी एमिशन नहीं करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। और एक और खास बात यह है कि इस तरह की ट्रेन्स को रख रखाव की जरूरत भी बहुत कम पड़ती है। बस जो पुराने बने हुए स्टेशन से वहां पर हाइड्रोजन फ्यूल टैंक का इंतजाम करना पड़ेगा। हाइड्रोजन को ऑन बोर्ड ट्रेन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए अलग से इलेक्ट्रिसिटी लाइन डालने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका सबसे बड़ा फायदा रूरल एरियाज को मिलेगा, जहां पर वंदे भारत या फिर बाकी बुलेट ट्रेन जैसी नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि इन्हें चलाने के लिए पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को नए सिरे से बनाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन के लिए ऐसा कुछ भी तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है।
दोस्तों, भारत में हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की तैयारियां काफी लंबे वक्त से चल रही थी, लेकिन अब बहुत जल्दी भारत का ये सपना भी पूरा होने वाला है, क्योंकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस साल दिसंबर में हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी। हाइड्रोजन ट्रेन की एक और खास बात यह है कि ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया ट्रेन है, मतलब कि इसका पूरा का पूरा निर्माण भारत में किया गया है। इस ट्रेन के साथ केवल एक ही समस्या है और वो है इसकी कॉस्ट, जो कि फिलहाल बहुत ज्यादा है। रिसर्च और रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक भारत में ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत लगभग 452 रुपए प्रति किलोग्राम है, जिस वजह से इसकी कॉस्ट भी थोड़ी ज्यादा ही होगी। लेकिन इन ट्रेनों के संचालन से देश के पर्यावरण को काफी फायदा होगा। उसे देखते हुए ये रकम बेहद कम है। दोस्तों, इस इको फ्रेंडली ट्रेन की शुरुआत जर्मनी से हुई थी। अब भारत में भी हाइड्रोजन ट्रेन सबसे पहले हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच शुरू की जाएगी, जहां ये 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दिन में 360 किलोमीटर की दूरी तय करे। इसके बाद दार्जिलिंग, हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका, शिमला रेलवे कांगड़ा घाटी और मारवाड़ देवगढ़ पर भी हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। दोस्तों, फिलहाल आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपके क्या विचार हैं इस हाइड्रोजन ट्रेन के ऊपर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।